हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, दोबारा से यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस दोबारा से जारी कर दी हैं। दोबारा से एग्जामिनेशन लेने के लिए फाइनल ईयर के और टर्मिनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम लेने के लिए कहा गया है। तो ये कल ही लेट नाइट ये नोटिस आया था, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो प्रेस रिलीज है, टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फॉर द यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो इसमें क्या कहा गया, एग्जामिनेशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड इज ए मेजर स्टूडेंट लर्निंग नॉलेज, ओके, स्किल एंड अदर competencies. The performance in examination contribute to merit, lifelong credibility, wide global acceptability for admission, scholarship. मतलब हर जगह एग्जामिनेशन के आधार पर मतलब बहुत कुछ होता है व्यक्ति इसके स्टूडेंट्स की लाइफ में, ठीक है ना। स्कॉलरशिप अवार्ड करी जाती हैं, प्लेसमेंट्स इसके बेस पर होती है। तो ये कहा गया है, A large number of best universities across the world, including US, UK, Canada, Germany, Australia, Singapore, Hong Kong, and other countries, have conducted or are conducting examination by giving various options such as online, offline, and blended और अदर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कहा गया कि अदर जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी मतलब इस पेंडेमिक के होते हुए चलते हुए अपने कंट्रोल्ड एग्जामिनेशंस करवाए हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड जैसे भी करवाए हैं या करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कहा है, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिलेटेड टू देयर एकेडमिक एंड करियर प्रोग्रेशन ग्लोबली, द यूजीसी इश्यूड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर ऑन 29 अप्रैल को भी अपनी गाइडलाइंस दी थी यूजीसी ने। ओके, तो वो क्या गाइडलाइंस थी, मैंशनिंग दैट फॉर द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर्स एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड बिटवीन जुलाई 1 से 15, मतलब यूजीसी ने कहा था कि 1 से 15 के बीच में जुलाई में आपके एग्जामिनेशन होंगे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, इन व्यू ऑफ एमर्जिंग कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन इट वाज डिफ़िकल्ट टू, तो मतलब ये भी डिफ़िकल्ट रहा, एग्जामिनेशन करवाए नहीं गए इन द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई में भी एग्जामिनेशन नहीं करवाए गए। Therefore, as per the direction of Ministry of Home Minister, Health, Human Resources Development and the report of the expert committee, UGC issued revised guideline। उसके बाद दोबारा से फिर अपनी गाइडलाइन को रिवाइज करा गया, ठीक है। एंड एकेडमिक कैलेंडर 6 जुलाई, 6 जुलाई को दोबारा से गाइडलाइन को रिवाइज करके इन्होंने प्रेस रिलीज करा, ठीक है। उसके अंदर क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज वर रिक्वायर्ड टू चार्ट आउट ए प्लान ऑफ कंप्लीशन ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ सितंबर, ठीक है। मतलब सितंबर के अंत तक आप मतलब एग्जामिनेशन करवाइए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, ठीक है। ऑफलाइन या ऑनलाइन या ब्लेंडेड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है। तो ये दोबारा से 6 तारीख को कहा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द गाइडलाइंस आल्सो मेंशन दैट इन केस ए स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर इज अनेबल टू अपीयर इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर व्हाट्स ओवर द रीजन, मतलब किसी कारण से अगर बच्चा फिर भी पेपर नहीं दे पाता, मे बी ही सी मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन, तो उसको स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा या अपीयर हो सकता है वो, ठीक है, फॉर सच कोर्स, या पेपर के लिए या कोई भी कोर्स के लिए, ठीक है, विच मे बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एज एंड व्हेन फिजिबल। ओके, जब भी यूनिवर्सिटी चाहेगी, जब को उसको सही लगेगा तो वो एग्जामिनेशन करवा सकती है, सो दैट द स्टूडेंट इज नॉट पुट टू एनी इनकन्वीनियंस डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यूजीसी वाइड इट्स लेटर 8 जुलाई 2020 आल्सो कम्युनिकेटेड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज सजेस्टेड बाई MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट है, उसके साथ भी इन्होंने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसीजर बनाया, ठीक है। रिसेंटली यूनिवर्सिटी वर अप्रोच टू इन्फॉर्म द स्टेटस ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आउट ऑफ 945 यूनिवर्सिटीज़, मतलब 945 यूनिवर्सिटीज़ का जो भी है, मतलब सर्वे लगा लो या कुछ भी कहा गया है इसके अंदर, जो भी इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एज पर द लिस्ट मेंशन्ड बाई यूजीसी,
1/6/2020 तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, एफिलेटेड हैं, द रिस्पॉन्स वर ऑब्टेन फ्रॉम 755 यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पॉन्स आया 945 यूनिवर्सिटी में से। उनमें से क्या कहा गया, 120 यूनिवर्सिटी डीम्ड हैं, 274 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 321 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनका सर्वे किया गया है, ठीक है, इनसे पूछा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, आउट ऑफ 755 यूनिवर्सिटीज़, मतलब 755 यूनिवर्सिटीज़ में से क्या 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 हुआ है, 560 यूनिवर्सिटीज़ ने हैव आइदर कंडक्टेड द एग्जामिनेशन और प्लानिंग टू कंडक्ट। मतलब 560 यूनिवर्सिटी 755 में से क्या कह रही हैं, वो एग्जामिनेशन करवा रही हैं या करवाने की प्लानिंग कर रही हैं। उनकी डिटेल नीचे दी गई, देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 194 यूनिवर्सिटीज़ हैव ऑलरेडी कंडक्टेड एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन। 194 यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा चुकी हैं। उसके बाद 366 आर प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, और 366 यूनिवर्सिटी क्या कर रही हैं, 366 प्लान कर रही हैं अपना एग्जामिनेशन करवाने के लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन और ब्लेंडेड इन अगस्त सितंबर में अपने एग्जामिनेशन करवाने की सोच रही है या प्लान कर रही हैं। इन एडिशन 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और इसके साथ साथ 27 जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं विच आर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग 2019-20 में जो इस्टेब्लिश्ड हुई हैं टिल डेट देयर, मतलब 2019-20 के सेशन तक जो भी प्राइवेट 27 यूनिवर्सिटी मतलब ये हुई हैं, एफिलेट हुई हैं, देयर फर्स्ट बैच इज़ येट टू बिकम एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। तो उनका भी फर्स्ट जो बैच है, पहला बैच जो न्यू यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, उनका भी पहला बैच क्या है, एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। तो सीधा यूजीसी क्या चाहता है कि एग्जामिनेशन करवाए जाएं, ठीक है। तो बच्चों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपनी तैयारी रखें, तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। जैसा कि अभी 2 मंथ बाकी हैं, ठीक है, तो तब तक देखा जाएगा कि भी सिचुएशन और बेटर होती है या वर्स्ट होती है, ठीक है। तो वो सरकारें या यूजीसी जो भी अपनी डिसीजन को बदलती हैं तो वो भी देखा जाएगा, बट आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, हम पहले भी कह चुके हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।